तो स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि राजस्थान सर्कल का जो है नोटिफिकेशन आ गया है। डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है MTS टू पोस्टमैन या GDS टू MTS बनने के लिए, तो ये अभी जस्ट खबर आया कि सारा सर्कल का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। कुछ कुछ सर्कल ऐसा है जिसका नहीं आया है, बट ऑलमोस्ट बोलने से सारा सर्कल का नोटिफिकेशन आ गया है। तो मैं आपको हर एक सर्कल का जो नोटिफिकेशन है वो दिखाऊंगा और उसके ऊपर से कितना वैकेंसी सीट है वो दिखाऊंगा, और भी सिलेबस भी बताऊंगा, और पैटर्न क्या होता है एग्ज़ाम का ये भी बताऊंगा। और आपके जो सर्कल है उसका लोकल लैंग्वेज के हिसाब से जो लोकल लैंग्वेज वाला एग्ज़ाम होता है वो कौन सा लोकल लैंग्वेज वहाँ पड़ता है वो भी बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक भी टॉपिक मिस मत कीजिएगा वरना आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो जो है 31 तारीख को होने वाला था। वो तो आप देख ही सकते हैं 31 तारीख को, ठीक है। वो सिंपल एग्ज़ाम का डेट है, ये आपको पता है। लेकिन जो आपका वो है फॉर्म फिलअप है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन ये 14 है आया है। रिवाइज जो नोटिफिकेशन है वो 16 को आया है। ये राजस्थान वाला जो नोटिफिकेशन था ये 14 को आया था। जो रिवाइज आया है वो आज आया है। तो दोस्तों ये है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन से ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि ये जो है सेम ही है सब नोटिफिकेशन के बारे में। अब हम आपको लेके चलते हैं हर एक सर्कल का जो वैकेंसीज़ है उसके वहाँ लेके चलते हैं। तो ये सबसे पहला जो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये है आपका पंजाब सर्कल का वैकेंसी, जिसमें कि आप देख सकते हैं मेल गार्ड में एक भी वैकेंसी नहीं निकाला गया है इस बार। और जो पोस्टमैन का है वो अमृतसर में 2, SC के लिए 1, ST के लिए 0, तो टोटल 3 है। ऐसा करके आप सारा देख ही सकते हैं कि हर कोई का जो है अपना अपना वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। तो इसमें आप सब स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिए कि आपका अगर ये पंजाब सर्कल पड़ता है तो कौन सा में आपको जाना सही है। और एक बात दोस्तों, जो MTS का वैकेंसी है वो अभी तक निकाला नहीं गया है, वो बाद में निकाला जाएगा, ऐसा उनका नोटिफिकेशन में कहना है। इसीलिए MTS का कोई भी सर्कल में जो है वैकेंसीज नहीं दिखाया गया कि कहाँ पर कितना वैकेंसीज है, जैसे कि पोस्टमैन में दिखाया गया है। जो भी MTS से पोस्टमैन बनने वाले हैं उनके लिए वैकेंसीज दिखाया गया है। तो चलिए अब दूसरे सर्कल में जाते हैं। तो दूसरे सर्कल में आते ही हमें दिखता है ये सर्कल का है जो ये है आपका उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड में आप देख ही सकते हैं कि पोस्टमैन के पद में है। पोस्टमैन के पद में ये अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़िया, पिथौरागढ़, टेहरी ये सब के लिए आप निकला हुआ है। आप देख ही सकते हैं टोटल जनरल के लिए 9 पद है, SC के लिए 1 पद है, ST के लिए 2 पद है, टोटल 12 पद निकाले गए हैं इसके लिए पोस्टमैन के लिए। और मेल गार्ड के लिए एक भी पद नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे सर्कल में। जो आप दूसरा सर्कल है वो आप देख ही सकते हैं, ये जो है आपका छत्तीसगढ़ का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है मैन एंड मेल गार्ड के लिए निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पर आप एक बात ये गौर कीजिए, ये जो MTS है यहाँ पर MTS के लिए भी दिया गया है, इसलिए छत्तीसगढ़ में MTS के लिए दिया गया है। देख सकते हैं जो पोस्टमैन के लिए है, सबसे पहला जो पोस्टमैन के लिए जो पद निकाला गया है वहाँ पर टोटल जो है जनरल के लिए 3 है, SC के लिए 1 भी नहीं है, ST के लिए 1 भी नहीं है, और EWS के लिए 1 है। टोटल जो है आपका 4 पद निकाला गया है। यहाँ पर टोटल 4 पद निकाला गया पोस्टमैन के लिए, ठीक है। अब जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है कि एक ही ऐसा सर्कल है जिसने MTS का निकाला है। और सकते जो MTS है उनका जो है ये 5 है टोटल। UR में 1 है, आपका SC में 2 है आपका जो आपका, और EWS में भी 1 है। तो टोटल जो है आप देख सकते हैं वो 9 पद है स्पेशली मल्टीटास्किंग ऑफिसर के लिए, जो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही निकाला गया है। तो अब चलिए दूसरा सर्कल में चलते हैं। सर्कल में आते ही हमें दिखता है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में भी सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए इस वैकेंसीज निकाला गया है। वैकेंसीज MTS का भी निकाला गया है, बट जो कौन सा जगह फाका है, कौन सा जगह में आपको जाने के लिए जो आप सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपका वो होता है प्रेफरेंस होता है, वो बस इसमें दिया गया, पोस्टमैन और मेल गार्ड में दिखाया गया कि कहाँ कहाँ फाका है। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं जो कि आपका पोस्टमैन का पद है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर आप देख ही सकते हैं टोटल जनरल के लिए 12 पद निकला गया, 12 पद है, और SC के लिए 5 पद है, ST के लिए 2 है, और टोटल 19 पद है।
तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि ज़्यादा वैकेंसीज निकाला गया है और मेल गार्ड के लिए एक भी नहीं है। जितने भी जैसे कि आंध्रा, गुजरात, आसाम, ये सब के लिए जो है और नोटिफिकेशन तो आया है, बट जो है क्या बोलते हैं उसको, उनका जो वैकेंसीज सर्कल वाइज जगह, मतलब उनका जो वैकेंसीज है जो अपने अपनी जगह के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में, वो सब दिखाया नहीं गया है। यही जो 4 सर्कल थे, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, उनका ही सिर्फ दिखाया गया है सर्कल, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कि कहाँ कहाँ फाका है। तो अब दूसरे टॉपिक पे, जो कि है पैटर्न, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा आएगा। तो दोस्तों देखिए, सिंपल सा बात है। यहाँ जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम है, यहाँ पर देख ही सकते हैं 4 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो ये 4 एग्ज़ाम में जो आपका है, आप देख ही सकते हैं कि किसके लिए कौन सा पेपर है। मैं सिंपली इतना लंबा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। पेपर 1 जो है सिर्फ एमटीएस के लिए है, ठीक है, और पेपर 2, 3, 4 वो है सिर्फ पोस्टमैन के लिए, ठीक है। तो पेपर 1 सिर्फ देना होगा एमटीएस को, जो जीडीएस से एमटीएस बनना चाह रहे हैं उनको सिर्फ पेपर 1 देना होगा, और बाकी जो पेपर 2, 3, 4 जो है, जिसमें लोकल लैंग्वेज भी आता है, वो जो है पोस्टमैन को देना पड़ता है। और जो डाटा एंट्री होता है, जो पेपर 4 है, वो भी पोस्टमैन को ही देना पड़ता है, जो एमटीएस से पोस्टमैन आने वाले हैं। और दोस्तों ये जो पेपर 3 जो है ना, वो एमटीएस से अभी निकाल दिया गया है। जो भी भाई मेरे जीडीएस से एमटीएस बनना चाहते हैं, उनको जो है पेपर 3 जो लोकल लैंग्वेज वाला पेपर था, वो नहीं देना पड़ेगा। ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया पोस्ट के थ्रू। तो चलते हैं दूसरा टॉपिक में, जो कि है सिलेबस। तो दोस्तों देखिए, सिलेबस तो ऐसा कुछ खास नहीं है एमटीएस के लिए, ठीक है। तो उसमें बस सिंपली जो आप पढ़ते हो क्लास 10 लेवल का मैथ्स और जीके, बाकी जो उसको छोड़ के जो अलग से आता है वो है आपका गाइड पार्ट 1। इसमें जो है आपको गाइड के जो पोस्ट ऑफिस का जितना जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ना होगा। इसमें 30 क्वेश्चन आएगा, जो कि 60 मार्क्स का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का वैल्यू है 2 मार्क्स, ठीक है। और जो है आपका 7 क्वेश्चन जो है मैनुअल से आएगा, जो डेफिनेशन है वहाँ से आएगा, ठीक है। तो 23 + 7 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, जो कि पार्ट बी है आपका। वहाँ आपको बताया गया है कि जनरल अवेयरनेस, जो कि जनरल अवेयरनेस है और बेसिक एथमेटिक्स है। तो इन दोनों को मिला के जो होता है आपका 40 मार्क्स, क्योंकि इससे 20 मार्क्स, इससे 10 क्वेश्चन आएगा और इससे 10 क्वेश्चन आएगा। तो दोनों का अगर जोड़ दो तो 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में अगर इंटू 2 करोगे, क्योंकि 2 मार्क्स का ईच है, तो आपका हो जाएगा 20, ठीक है। तो इसमें आपका जो है इंडियन ज्योग्राफी, सिविक, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर और इथिक्स एंड मोरल स्टडी, ये जीके में आता है, ठीक है। और बेसिक अरिथमेटिक जो है क्लास 10 लेवल का, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, यूनिटरी मेथड, ये सब जो है आप पढ़े हुए हैं। इसको बस थोड़ा सा रिवाइज करना होगा तो आप सकिएगा, ये बहुत ईजी है। तो अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, जो पेपर 2 है उस पर आते हैं, जो कि जो पोस्टमैन है उनको देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है, और जो कि पोस्टल मैनुअल है वॉल्यूम 6 पार्ट 3, ये सब जो है सिर्फ पोस्टमैन जो होते हैं, जो एमटीएस से पोस्टमैन बनना चाहते हैं, उनको देना पड़ता है। इसमें आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख ही सकते हैं, 5 मार्क्स है, पोस्टल मैनुअल में 10 मार्क्स है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 में फिर 10 मार्क्स है। तो ये होता है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें टोटल मार्क्स जो होता है 25 क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स का ये पार्ट 2 होगा, ठीक है, पेपर 2 सॉरी। और जो है आपका पेपर 3 जब आ जाता है, उसमें है लोकल लैंग्वेज का बात, जो कि मैंने पहले ही बताया, जो आपका जो एमटीएस है उनको ये पेपर 3 नहीं देना है, उनको सिंपली पेपर 1 देना है, उसमें पास होना है और एमटीएस बन जाना है। पेपर 3, 2 और जो 4 है, वो सिर्फ जो एमटीएस से पोस्टमैन बनने वाले हैं या मेल गार्ड बनने वाले हैं उनको देना है। तो इसमें आप देख ही सकते हैं, जो ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में, आपको मैं इसके बाद आपको मैं लोकल लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा कि कौन से सर्कल में कौन सा लोकल लैंग्वेज चलता है। तो आपको इंग्लिश से उसी लोकल लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है, या फिर उसी लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिर आपको उसमें फिर लेटर राइटिंग करना है लोकल लैंग्वेज में, फिर आपको ऐसे लिखना है लोकल लैंग्वेज में। ये सब लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जो कि है आपको कॉम्प्रिहेंशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, लेटर राइटिंग लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, शॉर्ट ऐसे टाइप, ये सब है पार्ट 2 में, ठीक है। पेपर 3 का जो है दूसरा पार्ट में, ठीक है। अब जो आता है पेपर 4, जो कि मेन है, जो
जो मेन जो पेपर 4 है वो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है, जो कि पोस्टमैन के लिए होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट दिया जाता है जो कि 15 मिनट का होगा कंप्यूटर में, और ये डाटा एंट्री 600 की डिप्रेशन +5% करके ऐसा कुछ है। यहाँ पर उसको डाटा एंट्री, जब ये क्वालिफाइंग मार्क्स, ये जो है पास मार्क्स है। ठीक है, क्वालिफाइंग होना होगा बस। और लास्ट में अब हम लास्ट चले जाते हैं, जो कि सबका डाउट होता है कि हम तो दूसरे स्टेट में आ गए हैं, हम इस यहाँ से अपने स्टेट में ट्रांसफ़र ले लेंगे तो हमें कौन से लोकल लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है। तो आप दोस्त देख ही सकते हैं, अगर आपको GDS to MTS बनना है तो आपको ये इसका कोई चिंता नहीं करना है। ठीक है, अगर आप MTS to पोस्टमैन बन रहे हैं तो आपको इनका चिंता करना है, क्योंकि पोस्टमैन बनने के लिए लोकल लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑब्वियसली ज़रूरी होगा कस्टमर डीलिंग से। ठीक है, तो ये जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ आप देख सकते हैं तेलुगु चलता है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज। आसाम जो है वहाँ पर आसामीस और बंगाली चलता है। ठीक है, अब आपका आ गया बिहार। तो बिहार में आप देख ही सकते हैं कि बिहार में आपका हिंदी है, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी है, दिल्ली में भी हिंदी है, गुजरात में भी गुजराती है, हरियाणा में हिंदी है, हिमाचल प्रदेश में हिंदी है, जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू है लोकल लैंग्वेज, झारखंड में हिंदी है, कर्नाटका में कन्नड़ा है, केरला में आपका मलयालम है। ठीक है, केरला में लक्षद्वीप भी आता है, माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी भी आता है। ठीक है, तो वहाँ मलयालम है। मध्य प्रदेश में भी हिंदी है, महाराष्ट्र में मराठी है, और महाराष्ट्र में गोवा भी आता है, वो भी मराठी कोंकणी ये लैंग्वेज है वहाँ का, वो चलता है। नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इसका अलग अलग है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में आप हिंदी इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ठीक है, और जो है आपका कि जो मणिपुर है वहाँ मणिपुरी चलता है, मेघालय में हिंदी इंग्लिश चलता है, मिजोरम में मिजो चलता है, नागालैंड में हिंदी इंग्लिश चलता है, त्रिपुरा में बंगाली चलता है, और उड़ीसा में उड़िया चलता है, पंजाब में पंजाबी चलता है, और चंडीगढ़ में हिंदी इंग्लिश चलता है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं, ये है आपका लोकल लैंग्वेज। ठीक है, और भी है, जैसे कि राजस्थान में हिंदी चलता है, तमिलनाडु में तमिल चलता है, तेलंगाना में तेलुगु चलता है, उत्तर प्रदेश में आपका हिंदी चलता है, उत्तराखंड में हिंदी चलता है, और वेस्ट बंगाल में आपका बंगाली, बट सिक्किम में नेपाली चलेगा, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हिंदी इंग्लिश चलेगा। तो दोस्तों ये है आपका लोकल लैंग्वेज एक। ठीक है, यह आपको मैं थोड़ा जूम करके छोटा करके दिखा देता हूँ कि ये देख सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपका सर्कल में कौन सा लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि आपको जब MTS से पोस्टमैन बनेंगे तो आपको ये लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो रिगार्डिंग LDCA एग्ज़ाम फ्रॉम GDS to MTS या MTS to पोस्टमैन। तो मैंने सब कुछ दिखा दिया। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा वीडियो बनाने में मेहनत ज़रूर लगता है, और अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो हमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं आपकी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।